ऐसे हमारे सभी उपस्थित बड़े परिजन सबके हृदय में विराजित वह परम चैतन्य को हम सादर प्रणाम करते हुए आप सभी का अभिवादन, स्वागत, स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। आओ, किसी ने पूछा कि जीवन क्या है, तो उत्तर मिलता है कि जब हम इस संसार में आए तो हमारी सांस थी लेकिन नाम नहीं था, और जब इस संसार से हम विदा होते हैं तब हमारी सांस नहीं होती है लेकिन नाम होता है। इस सांस और इस नाम, ये दोनों के, ये दो बिंदु के बीच की जो यात्रा है उसी का नाम है जीवन, उसी का नाम है जीवन। इसलिए कहा गया है कि ना अभाव में जीवो ना प्रभाव में जीवो, लेकिन अपने स्वभाव में जीवो, क्योंकि स्वभाव ही अपने जीवन को ऊपर उठाता है और स्वभाव ही अपने जीवन को नीचे गिरा देता है। अपने स्वभाव में जीवो। परम पूज्य गुरुदेव ने जो प्रेरणा दी थी सन 2000 में महापुण्याहुति के समय में, हम गांव-गांव में जाते थे और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना को बुलवाते हैं, और उस उज्जवल भविष्य की प्रार्थना में बताया गया है कि हे परमात्मा, हम सौने सद्बुद्धि प्रदान करो, અમારો સ્વભાવ એવો બનાવો કે અમે આપની પાસેથી દિવ્ય પ્રેમ મેળવીએ અને બીજાઓને વહેંચીએ, અમે આપની પાસેથી દિવ્ય સંપત્તિ મેળવીએ અને બધા સુધી પહોંચાડીએ। આ બે સેન્ટેન્સ, આ બે લાઈન આપણને એમ કહે કે ભગવાન પાસેથી દિવ્ય શક્તિ મેળવો અને બીજાને વહેંચો, ભગવાન પાસેથી દિવ્ય પ્રેરણાને મેળવો અને બધા સુધી પહોંચાડો। ઘણા બધાને પ્રેરણા તો મળી, પરંતુ સીમિત, संकुचितता, संकीर्णता मानसने आगळ न वधवा दे, परंतु आ तो महाकालनी दिव्य प्रेरणा, आ तो महाकालनी शक्ति, अने आ तो महाकालनु जोम, अने आ तो महाकालनु एक दिव्य सामर्थ्य अने संरक्षण न बेसवा दे, न सुवा दे, न खावा दे, अने सतत चलावता रह्या। रोड ऊपर बेसीने स्वाध्याय करता, प्रार्थना करता। भाई साहब, हम रोड पर बैठ के प्रार्थना करते थे यहाँ पर, लेकिन गुरुदेव की जो चेतना ऐसी चली कि हमारा श्री माँ भगवती प्रज्ञा भवन का निर्माण हुआ, और 5 साल में ही हमने श्री राम श्रद्धा भवन का निर्माण भी किया। ये आप सभी का साथ था, आप सभी का सहयोग था, सबका साथ सबका विकास, आप सभी का ही यहाँ सब कुछ है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, बस चलते गए और आज कितने दिन बीते, कितनी सारी कठिनाइयाँ, कितने सारे विघ्न, लेकिन गुरु गीता में गुरुदेव ने लिखवाया, उनकी एक बात, एक लाइन याद करती हूँ। जब गुरु का चिंतन बढ़ जाता है, भाव सब छवि चाहे राह में काट बिछे हो, शीश साहस से बढ़ जाता है, शीश की भावना बढ़ जाती है, कांटे फूल तब बन जाता है, जब मन में एक ही रटन हो, गुरु कृपा ही केवल जपते, तभी तो ज्ञान वैराग्य आते हैं, जीवन सफल तब बन जाते हैं, तारक स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, विश्वनाथ ही सद्गुरु स्वरूप है, उमा महेश बैठे थे वन में, करते रहते संवाद आपस में। परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से 2003 में जिस भवन का लोकार्पण हुआ और डॉक्टर साहब ने जो शक्ति यहाँ पर
छोड़ के गए। आज वो गाड़ी चलती रही। प्रज्ञा पुराण के माध्यम से, प्रज्ञा पुराण प्रशिक्षण के माध्यम से कई सारी हमारी बहनें भी तैयार हुई और आज अलख जगाती हुई घर घर और घट घट को झंझोड़ती हैं और सारे भारतवर्ष में वही गुरुदेव की विचार क्रांति अभियान का शंखनाद फूंकती रहती हैं। और आज इन 3 बहनों तो जो थी हमारे साथ चलने वाली, लेकिन हमारी एक छोटी सी बच्ची प्रज्ञा पुत्री पायल जो आज 3 साल हमारे साथ रही और वही प्रज्ञा पुराण की प्रज्ञा पुत्री बन के प्रज्ञा पुराण की वाणी को घर घर गांव गांव में गुंजित करती है। गुरुदेव की कृपा कितनी चली, चलते चलते चाहे जितने भी विघ्न आए हैं, लेकिन विघ्नों बाधाओं को कौन देखता है? जिसके साथ महाकाल होता है। आती रहो। लेकिन परम वंदनीय माता जी का एक सूत्र मुझे याद था, बेटा हमारे सामने विघ्न आते हैं ना, बाधाएं आती हैं ना, वो हमारी शक्ति को उभारने के लिए आती हैं। जब माता जी को 1994 में मिले थे, अंतिम समय था और माता जी के दर्शन करते वक्त जब माता जी के चरण छुए, माता जी ने बोला बेटा क्या चाहिए? माँ के चरणों को छूते हुए आंखें भर आई, माँ दे सको तो इतनी शक्ति देना कि मेरे गुरुदेव का काम कर सको। बेटा सुखी रहना, माता जी का शब्द था कि बेटा सुखी रहना। तब माँ को कहा था कि माता जी सुखी तो तब रहेंगे जब हम गुरुदेव का काम कर सकेंगे, बस वही हमारा सुख होगा, वही हमारा सुख होगा। और हमने सुख उसी में ही पाया है। कभी संसार की और लौकिक कोई भी चीज, साधन, सामग्री को कभी हमने सुख नहीं समझा है। मिला तो भी भले, नहीं मिला तो भी भले। और इसलिए गुरुदेव हमारे भीतर में आकर वो प्रेरणा देते रहते थे, कहते थे कि कोशिश करो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश करो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा तीर साध, धरती से भी जल निकलेगा। अरे पौधों को पानी दे, बंजर जमीन में से भी फल निकलेगा। फौलाद को आग दे, फौलाद में से भी बल निकलेगा। अपने अंतर आत्मा को झंझोड़ दे, इस बंजर जमीन में से भी फल निकलेगा, अपने भीतर में से भी बल निकलेगा। उस गुरुदेव ने कहा था अपनी अंतर आत्मा को ऊपर उठा दे, जो ऐसा हो जाएगा तो समंदर में से भी गंगा जल निकलेगा, समंदर में से भी गंगा जल निकलेगा। और हमारे गुरुदेव की वह प्रेरणा, निरंतर शक्ति और प्रेरणा और संरक्षण ऐसा मिला, जो मिला संरक्षण उसको हम अंतःकरण से याद करते हैं, हम अपने हृदय के भाव से, और कभी भी हम उसको नहीं भुला सके हैं। और गुरुदेव का वह संरक्षण रहा था। और ये बात हम दिल से इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि कभी हमारे गुरुदेव हमसे अलग नहीं थे। तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। हमारे गुरुदेव का प्रतिपल
साया रहा है, संरक्षण रहा है, तब हम कुछ कर पाए हैं। हमने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है हमारे गुरुदेव की शक्ति ने, गुरुदेव की प्रेरणा ने किया है। ये तो निमित्त मात्र एक पुतला है, उसके भीतर में बैठी हुई वह गुरुदेव की चेतना है। इसलिए तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम कुछ बोल पाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन यज्ञ, दीप यज्ञ, संस्कार और गाड़ी तो ऐसी चली कि उसके आगे बढ़ते हुए प्रज्ञा पुराण और गुरु गीता, जिनकी कथा कभी इस संसार में नहीं हुई थी, उस गुरु की महिमा गुरुदेव ने हमसे करवा दिया। वो गुरु की महिमा का गान किया गुरु गीता के माध्यम से। और संस्कृत शब्द जब हम गांव में जाते, भाई सब कोई पढ़ नहीं पाते थे, तो उसका निर्माण हिंदी में रूपांतर करवाया और वह पारायण के रूप में जो गाया जाता है, सब अपने भीतर में श्रद्धा लेकर उनका स्मरण करते हैं। ऐसा ही नहीं, गुरुदेव ने हमारे हाथ में भागवत थमा दिया। क्या है भागवत, कैसे होगा, लेकिन एक बार तो पढ़ के रख भी दिया कि ये हमसे नहीं होने वाला है। तब गुरुदेव ने कहा तुझे कहाँ करना है। तब गुरुदेव ने भागवत इसलिए उठाई कि सारे संसार में परमात्मा एक है, उसकी विभिन्न झांकियां हैं, इसलिए उनको मानने वाले अन्य लोग हैं, उन सभी को भी हमें गुरुदेव के विचार से जुड़ना है। इसलिए भागवत, फिर राम कथा की प्रबल प्रेरणा के माध्यम से रामायण की कथा, और आज कटती गाय और डूबती गाय को बचाने के लिए गौ कथा के माध्यम से हम ग्रामोत्थान के उत्थान के लिए चले, और इसके माध्यम से कई सारे हमारे गुजरात प्रांत की ऐसी युवान बच्चियों को एक सही दिशा मिल सके, इसलिए कन्या कौशल्य शिविर, बाल संस्कार केंद्र की शिविर और प्रज्ञा पुराण प्रशिक्षण करके कई सारी बहनों को प्रशिक्षित करके वो गुरुदेव का काम, गुरुदेव का अलख जगा रही हैं। परमादरणीय श्रद्धेय वीरेश्वर भाई साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा एक रश्मि से काम नहीं चलने वाला है, तो सोचा कि वो तो बहुत अच्छी बात है, एक से काम कैसे होने वाला है, तो अन्य रश्मियां भी खड़ी हो जाए। तो ये ऐसी सारी बच्ची बहनें हमारी आई, जो 35 बहनों ने प्रशिक्षण लिया, इसमें से कई सारी बहनें अपने अपने हिस्से से काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, सारे संसार में ऐसी नारियां चल पड़े हैं, नारिया देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ऐसा संघनाद मां भगवती देवी ने किया था कि बहुत सो चुकी अब तो जागो, बहुत सो चुकी अब तो जागो, ओ नारी कल्याणी अपने स्वर में भर जाओ निज गौरव की कहानी, निज गौरव की कहानी। ऐसी नारियां आगे चली और ऐसी बच्चियों भी आज कितने सारे गांव में अपना कार्य संभाल रही हैं। बस एक ही हृदय में भाव है, आज चलते चलते माँ अरुंधति भवन का निर्माण और हमारी दयनीय स्थिति में जीने वाली छोटी छोटी बच्चियां, जिनका आज व्यापार भी भाई साहब हो रहा है। कई बच्चियों को हमने देखा, हृदय भर आया। अगर इस तरह से हमारी दुर्गा शक्ति की ये स्थिति रहेगी तो क्या होगा। माता जी को भी यही दर्द था। माता जी कभी कभी वो समाचार पत्र नहीं पढ़ पाती थी। जब स्वयं सेवक पूछ लेते थे, जो शांति कुंज के स्वयं सेवक ने बताया था कि माताजी आपने समाचार पत्र पढ़ा कि नहीं बेटा, कैसे पढ़ पाती। इसमें कई सारी बच्चियों की कैसी बातें लिखी होती है, मैं ये नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं माँ हूं ना। बस वही माँ का दर्द, थोड़ा सा एक अंश माँ ने हमें भी दिया, कुछ कर देना बेटा, बच्चियों के लिए कुछ करना। और आज वही माँ की प्रेरणा, वही गुरुदेव की प्रेरणा ने माँ अरुंधति भवन का निर्माण करवाया और इससे बच्चियों को हम देव कन्या बनाएंगे। हमारे गुरुदेव और माता जी के चरणों में ये देव कन्याएं बैठेगी तो माँ कितनी खुश होगी, माँ कितनी खुश होगी। आज हमें ऐसे कार्य में बढ़ाने के लिए हमारा उदा भक्त समाज, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे युवा वर्ग, हमारे यूएसए से आने वाले सभी, हमारे कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई हमारे सर भी हैं, जो आज एक कार्य में हमें हाथ बटोते हैं और कहते हैं बेटा आगे बढ़ो। हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ कदम बढ़ाते हैं और शक्ति प्रेरणा गुरुदेव आप सभी में भरते हैं और हमको चला देते हैं। बस आपका साथ मिलता रहेगा तो ये कारवा सतत चलता रहेगा, ये कारवा सतत चलता रहेगा। इस हृदय की भावना को कितनी बांटे मन तो बहुत करता है, लेकिन फिर भी कर्म ही
कल्प वृक्ष हैं और प्रार्थना ही पारसमणि है। इस भाव के साथ आज के वाणी पुष्प को गुरु चरण में अर्पण करती हुई मेरी बात को यहाँ विराम देती हूँ। सभी का पुनः पुनः आप सभी का पुनः पुनः दिल से खूब खूब अभिवादन, स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद पूज्य माँ। खरेखर આજે આપણને સૌને લાગ્યું ને કે જો આ ધરતી પર પૂજ્ય માં જેવી માં હશે ને બધાના માટે તો ગુરુદેવનું સ્વપ્ન સાકાર કરવામાં વાર નહીં લાગે। જેમના હૃદયમાંથી બસ એક જ વેદના નીકળતી હોય કે આ ધરતી ઉપર કેવી કેવી દીકરીઓને તૈયાર કરું જેથી મારા ગુરુદેવનું સ્વપ્ન સાકાર થાય। અને જે કંઈ પણ આટલું કરે છતાં પણ શું ભાવ તેરા તુજકો અર્પણ। बस गुरुदेवना चरण में समर्पण करवू ए ज एमनुं सूत्र छे। खरेखर आजे तो मने एम ज कहेवानुं मन थाय कि समर्पणनी प्रतिमूर्ति जो कोई होय ने तो ए पूज्य मां छे। आओ आजे आपणा अंतःकरण में देवी प्रेरणाओने भरी आ जीवन ने सार्थक बनावा माटे परम पूज्य गुरुदेवना संदेशावाहक बनीने एटले के देवदूत बनीने आपणा आंगणे आवेला श्री केपी दुबेजी भाई साहेब ने हूँ विनंती करीश कि आपनी अंदर सूती पड़ेली शक्तिओं ने जगाड़श्री। श्रीमान केपीजी दुबे साहेब आप सौ आपनो फोन साइलेंट मोड पर कर देशो जेथी डिस्टर्ब न थाय। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, सत्य सनातन धर्म की। कमर सीधी कर लें। हमारे साथ साथ एक बार इस पावन भूमि पर उस महामंत्र का उद्घोष करें जो मंत्र सनातन काल से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दिग दिगंत तक विस्तारित करता रहा है। हर मनुष्य की चेतना को झकझोर कर भगवान के परम और कल्याणमयी मार्ग पर प्रेरित करता रहा है। ऐसे महामंत्र का उद्घोष। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूक्ष्म रूप से विद्यमान परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, आज की सभा में अमृत जैसी शोभायमान हमारी दीदी श्रद्धेय जी हमारी रश्मि बहन, मंच पर आसीन हमारे बड़े भाई आदरणीय राजू भाई दवे जी, भाई महेंद्र जी, हमारे साथ पधारे युवा भाई आशीष, इस सभा में विराजमान हमारे सभी बड़े भाई साहब, हमारे बहुत ही परम मित्र भाई गिरीश जी, और इस पावन अवसर पर इस संपूर्ण वातावरण को अपनी चेतना, अपनी करुणा, अपनी प्रेरणा, अपनी ममता से अनुप्राणित करने वाली मातृशक्ति और देवतुल्य भाइयों। कहते हैं संसार इसलिए चलता है कि भगवान की करुणा बरसती है। कहीं अगर कोई नदी बहती है तो हमारे वेद कहते हैं ये नदियाँ कोई जल लेकर नहीं बहती, ये नदियाँ भगवान की करुणा लेकर बहती हैं। इनमें जो जल है वो भगवान की करुणा है जो निरंतर प्रवाहित होती है और व्यक्ति को जीवन प्रदान करती है। ये जो वृक्ष फलते हैं तो ये भगवान की करुणा है, भगवान की कृपा है जो फलों के रूप में हमको प्राप्त होती है। जब ये हवाएं चलती हैं तो हमारा वेद कहता है कि हवाएं नहीं हैं, ये भगवान की प्रेरणा है जो हमको सबको प्रकाश देने के लिए निरंतर बहती रहती है, हम सबको जीवन प्रदान करती है। ये सविता नारायण जब उदित होते हैं तो स्वर्णिम किरणें, अमृतमयी किरणें कहा जाता है, इनको गौएं कहा जाता है कि ये गौएं हैं जो भगवान की शक्ति को लेकर हमारी ओर ऐसे दौड़ती हैं मानो कोई दूध से थन से भरी हुई गौ माता
संध्या काल में गोधूली वेला में अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए दौड़ती है। ऐसी सबके भीतर प्राण ने भरने वाली सविता की किरणें हैं। ये भगवान की करुणाई है, ये भगवान की ममता है, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की प्रेरणा और शक्ति है जो हम सब के बीच में हम सबको जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। और भाइयों बहनों, इसी करुणा, इसी ममता, इसी दया, इसी प्रेरणा को हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में स्त्री कहा गया है, नारी कहा गया है, माँ कहा गया है, देवी कहा गया है। हमारे सारे शास्त्र इस बात की गणना और इस बात की घोषणा करते रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्त्रे तत्र देवता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिताम सदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भारत भूमि स्वयं मातृभूमि है। संसार का कोई देश नहीं जिसके प्रति माता का संबोधन हो, परंतु भारत को ये संबोधन मिला है। क्योंकि हमारे देश से यदि ज्ञान की धाराएं प्रकट हुई तो उन ज्ञान की धाराओं को ज्ञान की धाराएं कहा गया। ज्ञान का प्रवाह नहीं, ज्ञान की धाराएं। जहां कहीं भी आप देखें मातृ रूप की सदा वंदना, सर्वत्र वंदना दिखाई देती है। भाइयों बहनों, ये समय बहुत अद्भुत है। संसार जल रहा है। आप देख रहे हैं इन दोनों युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। आप देख रहे हैं संसार इस समय आतंक से भयभीत है। घृणा की रश्मियों में, घृणा की ज्वालाओं में जल रहा है। चारों तरफ एक ऐसी तपन है जो मनुष्य को इतना दाह, उसके भीतर ऐसी वेदना पैदा कर रही है कि वो भला कैसे उसका समाधान पाए, खोज में समझ नहीं आता। इस जलते हुए, इस तपते हुए, इस घृणा के ज्वालाओं में जलते हुए इस समाज को यदि कोई दिशा दे सकता है तो ऐसी मात्र शक्तियां दे सकती हैं हमारी रश्मि बहन जैसी। मुझे लग रहा था कि मैं बोलने से मना कर दूं, क्योंकि जहां ऐसी अमृतमयी, ऐसी कह सकता हूं ऐसी करुणामयी वाणी बह रही हो, भरा मेरी वाणी का क्या प्रयोग है। इसलिए मैं भगवान का संदेश लेकर आपके बीच आया कि उसकी वंदना कर लूं, उस मात्र चेतना की वंदना करूं जिस चेतना से हम सब जीवंत हैं। इस जगत को हम देखने की सामर्थ्य पाते हैं। वो माँ है जिसकी कोख से हम जन्म लेते हैं और संसार के भोग और विलास और आनंद और जीवन के उत्थान तक दौड़ते हैं। ये सच पूछें तो सबको प्रसव करने वाली, इसी को हमारी संस्कृति ने गायत्री और सविता सावित्री कहा है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जब इस युग के लिए कोई देवी देवता का चयन किया तो मातृ रूप में चुनी गई। संभव रहा होगा कभी नारायण का स्वरूप बहुत अच्छा होगा, संभव रहा होगा कि कभी किसी बांसुरी वाले भगवान कृष्ण को चुना गया होगा, संभव है कि कभी धनुषधारी को चुना गया होगा, परंतु इस युग में तो वो सारी सामर्थ्य चाहिए जो अभी तक के प्रारंभ से लेकर सनातन काल से लेकर आज तक जितनी भी शक्तियां अवतरित हुई हैं, जितनी भी चेतना अवतरित हुई है, जितना भी ज्ञान अवतरित हुआ है, ऐसा सबका एक सम्मिलित स्वरूप चाहिए। इसलिए पूज्य गुरुवर ने अपनी ध्यान चेतना से, ऋषियों की प्रेरणा और करुणा से भगवान का वो रूप चुना जिसे हम मातृ रूप कह सकते हैं। पूज्य गुरुवर कहते हैं कि हमने बेटा इस युग के लिए भगवान को माता के रूप में चुना है, क्योंकि संसार का सबसे कोई मधुर और सबसे कोई दिव्य यदि संबंध हो सकता है धरती पर तो वो सिर्फ माता और पुत्र का और पुत्री का हो सकता है। इसलिए मातृ रूप में भगवान की वंदना इस युग की आवश्यकता है। ये कोई सहज कोई देवी देवता का चयन नहीं है, वरन किसी ऋषि ने इस युग की चेतना के भीतर झांक कर, उसको अनुभव करके, उस तत्व के उस ज्ञान को समझकर, इस युग की संवेदना को पढ़कर भगवान के रूप का चयन किया है। वो कहते हैं कि भगवती गायत्री 16 वर्ष की नव यौवना है। संसार को एक संदेश की आवश्यकता है कि स्त्री के भीतर भोग नहीं, विलास नहीं, काम नहीं, भगवान की प्रवृत्ति है। इसलिए आइए सब मिलकर उस मातृ सत्ता की वंदना करें कि वो हम सबको फिर से पवित्र और करुणामय बना दे। भाइयों बहनों, संसार में इन दोनों सब कुछ है, ऐसी कोई चीज नहीं जो उपलब्ध ना हो। पूज्य गुरुवर कहते हैं कि बेटा साधन संसार में बड़े बड़े लोग तो बहुत हैं, पर अच्छे लोगों का अभाव है। यदि किसी की आवश्यकता है तो इन दोनों अच्छे महामानवों की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने जब युग निर्माण की रचना की, इसके लिए योजना बनाई, तो उन्होंने सिर्फ 2 ही कार्य हमारे निमित्त सौंपे।
उन्होंने कहा कि एक ही प्रमुख कार्य है उसमें से, वो कार्य है कि हम इस धरती पर देव मानवों का निर्माण करेंगे। देव मानवों का निर्माण करेंगे और दो ही कार्य करेंगे, एक सत्प्रवृत्ति संवर्धन का और दूसरा दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन का। यदि युग निर्माण को यदि आप एक शब्द में, एक वाक्य में कहना चाहें तो एक ही उसका अर्थ है युग निर्माण का, देव मानवों का नवनिर्माण। और यदि दो वाक्य में कहने का मन हो तो यह है सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। तो भाइयों बहनों, सारी धुरी इसी बात पर है कि कैसे एक देव मानव का निर्माण हो। और देव मानव के निर्माण की जब बात सोचते हैं तो आपको मातृशक्ति की ओर जाना पड़ेगा। माता ही वो शक्ति और चेतना है जो अपने जीवन का सर्वस्व निचोड़ करके किसी एक आत्मा के भीतर भर देती है और उसको आकार के रूप में शरीर प्रदान करती है, अपनी इच्छाओं का, अपनी मान्यताओं का, अपने संस्कारों का पुतला बना के पैदा कर देती है। इसलिए यदि नए युग का निर्माण चाहिए, एक सतयुग का निर्माण चाहिए, यदि उज्जवल भविष्य का अवतरण चाहिए, यदि मनुष्य में देवत्व का जागरण चाहिए, यदि धरती पर स्वर्ग का अवतरण चाहिए, तो एक ही प्रयोग है मातृशक्ति की वंदना। एक ही प्रयोग है मातृशक्ति की वंदना। और सच में यदि हम भगवान का काम करना चाहें, इन सिद्धांतों को हम जमीन पर उतारना चाहें, तो हमारे लिए भी एक ही कार्य है, आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। एक ही कार्य है। हम कल्पनाएं बड़ी बड़ी कर रहे हैं इन दिनों। हम सोचते हैं धरती पर स्वर्ग आ जाएगा, तो ये कोई बाहर बैठा हुआ स्वर्ग नहीं है जिसे आप रस्सी खींच करके नीचे उतार लाएंगे। ये कोई ऐसी चकमक नहीं है जिसे आप आपस में टकराएंगे कोई स्वर्ग जैसा प्रकाश प्रकट हो जाएगा। ये कोई ऐसा कोई विधान नहीं है कि जिसे आप कहीं बाहर से समंदर के पाताल के नीचे से खींच करके ले आएंगे। ये तो वो प्रक्रिया है जो भगवान की दिव्यता को देखकर अपने आप प्रकट हो जाती है। इसलिए भगवान ने अगर दो कार्य हमको सौंपे, मनुष्य में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, तो उसमें से सिर्फ एक ही कार्य हमारे जिम्मे है और वो कार्य है मनुष्य में देवत्व का जागरण। ये देवत्व कैसे जगेगा? भाइयों बहनों, जब कभी भी कोई आकृति निर्मित होती है तो निश्चय ही यदि कोई दीप बनता है तो दीप के बनने में जो गीली मिट्टी है उसी का योगदान है। वहीं तक उस कुंभकार की सामर्थ्य है, वहीं तक उस कलाकार की सामर्थ्य है कि वो गीली मिट्टी को किस भाव में ढाल दे, किस भाव के सांचे में उसको ढाल करके समाज में प्रस्तुत कर दे। तो निश्चय ही जो कुछ भी हो सकता है वो गीली मिट्टी के साथ ही प्रयोग है। वो वही अवस्था है जिसको वो छू सकता है। हमारी संस्कृति में शिक्षा के बहुत भाग कहे गए, बहुत आयाम जोड़े गए। यदि आप प्राचीन भारत के इतिहास को उठाकर पढ़ें तो एक स्वर्ण काल दिखाई देता है, उसके पूर्व का एक वैदिक काल दिखाई देता है हमको। उस वैदिक काल की परिकल्पना आप करेंगे तो सर्वत्र ज्ञान का वातावरण है, सर्वत्र जगत में श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता है, सर्वत्र साधन संपन्नता है, हर ओर शांति और विकास है, ऐसा स्वरूप दिखता है। आज जब मैं ये बच्चियों का हम लोग जब वो वंदना का क्रम देख रहे थे तो मुझे लगा मानो स्वर्ण युग की कोई झलक इस धरती पर उतर आई है। ये वो उस युग की झलक उतर रही है जिसे हम वैदिक काल कहते थे। भारतीयों का जीवन अत्यंत उत्कृष्टता से भरा हुआ, एक और नैतिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से संसार के ऊंचे हिमालय से भी ऊंचा जीवन, और एक और समृद्धि का यह विशाल सागर। कहीं किसी चीज का कोई अभाव नहीं, कोई व्यक्ति अशक्त नहीं, कोई व्यक्ति अज्ञान के अंधेरे में नहीं। एक ऐसा अद्भुत वातावरण इस संसार पर हमने जिया है हम भारतीयों ने। कोई हमारी उम्र पूछे तो हम कहते हैं हमारी उम्र 25 साल है, कोई कहता है 30 साल है, कोई कहता है 60 वर्ष। पर आप जोड़ लीजिए, आपकी उम्र 10,060 वर्ष है, आपकी उम्र 10,025 वर्ष है, आपकी उम्र 10,030 वर्ष है, क्योंकि आपके साथ में एक गहन 10,000 वर्ष का चिंतन, 10,000 वर्ष का जीवन, 10,000 वर्ष का ज्ञान आपके साथ जुड़ा हुआ है ऋषियों। इसलिए भाइयों बहनों, अभी जो कुछ भी प्रयोग हो रहा है यह प्रयोग धरती पर स्वर्ग के अवतरण का है। इसलिए स्वर्ग की परिकल्पना हमारे दिमाग में, परियोजना पूरी स्पष्ट होनी चाहिए। स्वर्ग आएगा कैसे?
गुरुदेव कहते हैं जन जन चाहेगा तब। स्वर्ग धरा पर कब आएगा?